नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। सुर्खियों में रहने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक परमार एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वो इस तरह सुर्खियों में आए कि हर कोई अब ये चर्चा करने लगा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। दरअसल पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक परमार जी को कैट में जाना महंगा पड़ गया और जब उन्होंने अपनी याचिका दायर की और उस पर जब सुनवाई हुई तो भाई साहब 1 लाख का जुर्माना लगा दिया। और ये 1 लाख का जुर्माना इसलिए लगा क्योंकि जो इनके जो याचिका थी वो जो सुन रहे थे राजेंद्र डोगरा जी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो याचिका है जो इन्होंने दायर की है ये निहित स्वार्थ लग रही है और इसमें बकायदा जो जिनके खिलाफ ये याचिका दायर की है, उनको प्रताड़ित करने की मंशा से की गई है, तो लिहाजा इन पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाता है, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी इस तरह की याचिका जो है, वो दायर ना कर पाए। दरअसल पूरा मामला ये है कि आईएएस जो पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक परमार जी हैं, वो कैट में चले गए और उन्होंने कहा कि उनके जो ये एक जो बकायदा उनके लिए एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, उसमें कुछ जो गलत टिप्पणियां हैं, उन्हें दूर किया जाए और जो उन्हें नंबर दिए गए हैं 5, वो 5 से बढ़ाकर 10 किए जाए और साथ ही साथ 2019 में एडिशनल सेक्रेटरी और 2023 में जो सेक्रेटरी का जो प्रमोशन थी वो उन्हें दी जाए। तो ये एक पूरा मामला था जिसके चलते वो कैट में चले गए। अब कैट में जब गए तो उन्होंने किसके खिलाफ ये याचिका दायर की? ये उपराज्यपाल जो है एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ और बकायदा यहाँ के जो जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ वो चले गए और बकायदा कहा कि इनकी वजह से मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला और निर्देश दिए जाए उपराज्यपाल को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि मेरे खिलाफ जो टिप्पणी की गई है उसे रद्द किया जाए, हटाया जाए और मार्क्स जो हैं वो बढ़ाए जाएँ। तो जो राजेंद्र डोगरा जी हैं, जो पूरी इसकी सुनवाई कर रहे थे, सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपने जिस मंशा से ये याचिका दायर की है, शिकायत दायर की है, उससे ऐसा लगता है कि आपने निहित स्वार्थ के चलते ये की है और जिनके खिलाफ की है, उनको प्रताड़ित करने की मंशा से की है। क्योंकि आप एक आला अधिकारी हैं, संविधान और कानून की जानकारी आपको बेहतर है, लिहाजा आपने उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आपने ये सब कुछ किया क्योंकि आपने इंडिविजुअल्स के खिलाफ याचिका दायर की है। यानी कि आपने जो शिकायत की है वो इंडिविजुअल के खिलाफ की है, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, जो कैबिनेट सचिव हैं, उनके खिलाफ बाकायदा अजय कुमार भल्ला, जो होम सेक्रेटरी हैं, उनके खिलाफ आपने ये याचिका दायर की है और शालीन काबरा जो यहाँ के जम्मू कश्मीर कैडर के जो आईएएस ऑफिसर उनके खिलाफ भी इन्होंने वो याचिका दायर की है। शायद इनकी मंशा ये होगी कि इनकी वजह से उन्हें वो बेनिफिट नहीं मिल पाया और इन्हें प्रताड़ित किया गया है। तो उन्होंने कहा कि आपने इंडिविजुअल्स के खिलाफ और भी कई अधिकारियों के नाम लिए कि आपने इनके खिलाफ किया, जबकि कानून के तहत आपको केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जाना था, ना कि इंडिविजुअल्स के खिलाफ जाना था। और आपके जो वकील हैं, वकील का काम होता है सही रास्ता दिखाना और उस वकील ने आपको सही रास्ता नहीं दिखाया। तो लिहाजा आपकी ये याचिका जो है, वो खारिज की जाती है क्योंकि आपका ये मसला जो था, ये सर्विस का मसला है। ये आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें आपने जो भी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई है, वो उस डिटेल्स के हवाले से कहा गया है कि ये सर्विस से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए आप कैट में आए। लेकिन आपने जिनके खिलाफ शिकायत की, जिनके खिलाफ याचिका दायर की, वो इंडिविजुअल्स के खिलाफ की है और जानबूझकर उनको प्रताड़ित करने के लिए आपने किया, तो लिहाजा आपका ये केस खारिज किया जाता है और आपको 1 लाख का
जुर्माना 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जा रहा है कि भविष्य में कोई भी इस तरह की याचिका जो है, वो दायर ना करे। तो क्या कहा जाए? परमार जी ने ट्रिब्यूनल में जाकर गलती कर दी या फिर उन्होंने जो इंडिविजुअल्स के खिलाफ शिकायत की, वहां पर वो गलती कर दी। क्योंकि मामला यहां से उनकी नौकरी से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर-सी बात है, जितने भी ये मामले होते हैं नौकरी से जुड़े हुए, कैट ही उसको उसका हल करती है। अगर किसी को वक़्त पर प्रमोशन नहीं मिलता है या उसे लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, वो बाकायदा उस विभाग के खिलाफ या फिर अ, उस चेयर के खिलाफ या सरकार के खिलाफ अपनी याचिका दायर करता है, शिकायत दर्ज करवाता है। लेकिन यहाँ पर जो किया गया, वो इंडिविजुअल्स के खिलाफ किया गया। और दूसरा, जिस तरह से डोगरा साहब ने कहा कि निहित स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपने ये याचिका दायर की है और उससे मंशा जो है, वो समझी जा सकती है। और और उन्होंने कहा कि आपकी जो पूरी याचिका हमने पढ़ी, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ कोई अन्याय हुआ है या आपको प्रताड़ित किया गया है। तो लिहाज़ा हम इसे खारिज करते हैं और 1 लाख रुपया जो है, वो आप पर जुर्माना लगाते हैं। तो वही सवाल ये है कि क्या कैट में जाना भारी पड़ गया या फिर एक पूर्व आईएएस अधिकारी जो बड़े-बड़े ओहदों पर रहा है, उसे अपना मामला कैट में रखना नहीं आया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप कमेंट करके हमें बताइए कि इसमें किसकी गलती है और जुर्माना लगाना क्या सही है? फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।